अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 20 मार्च 2024 वेनसडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी कि हम जो गोल्ड का टारगेट देख रहे हैं वो 2178 से 2180 तक के लिए देख रहे हैं। गोल्ड को हम बाय साइड की तरफ देखना चाह रहे हैं क्योंकि जो आपकी स्मार्ट मनी है वो बाय साइड की तरफ एंटर है। ठीक है। और हमने कल को बाय के लिए एक बहुत अच्छा एक अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया था, बहुत अच्छा एक लेवल हमारा फाइंड किया था कि प्राइसेस जो हैं वो इस जगह पर आए, तो हम यहाँ से जो है बाय की ट्रेड होल्ड करके रख सकते हैं इस लेवल तक के लिए। ठीक है। और ये जो प्राइस थी यहाँ पे प्राइसेस आई हैं, ये जो एरिया था इस पे प्राइसेस आई हैं और प्राइसेस मिटिगेट भी हुई हैं और हमें एक अच्छा जो है वो रिवॉर्ड मिला है। अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, अगर आप सिग्नल्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे या मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की आगे फर्दर बात करें कि गोल्ड हमें कहाँ तक जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो कल हमारे पास कुछ एक एफ के डेटास भी आ रहे हैं, जिसको हम यहाँ फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख सकते हैं। कल रात 11 और 11:30 बजे जो है हमारे एफ के डेटास आ रहे हैं, फेडरल फंड्स रेट जो हमारे होते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें आपके वो पाउल आके जो है वो स्पीच करेंगे। ये डाटा जो होगा वो हमारे पास गोल्ड के नेक्स्ट वीक के लिए और गोल्ड के इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ये टोटल हमारा एक ट्रेंड को देखेंगे इसके अंदर कि मार्केट जो है वो किस साइड की तरफ जाना चाहती है। बाकी अगर इसकी बात करें कि हम गोल्ड को एफएमसी पे कहाँ देख रहे हैं, तो अगर तो आपका गोल्ड हमें किन लेवल्स पे मिलता है, इन लेवल्स पे मिलता है, इन लेवल्स पे कल का दिन मिलता है, तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी सेलिंग की ट्राई करेंगे। बाकी गोल्ड हम कल के दिन अपना जो हमारा सेशन होता है स्टूडेंट्स के साथ, उसके अंदर देखेंगे कि गोल्ड को हमें किस साइड प्ले करना है। और हम कल इसमें जो है वो ट्रेड भी करेंगे, एफओएमसी के ऊपर भी ट्रेड करेंगे, एफओएमसी से पहले भी ट्रेड करेंगे। एफओएमसी और न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करने का एक जो बेहतरीन तरीका वो ये होता है कि आप अगर आपको न्यूज़ की डायरेक्शन का आइडिया है तो आप उसको इस तरह से प्ले कर सकते हैं कि न्यूज़ आने से पहले ही जोन सा है ना, आप जैसे अब 11 बजे हमारे पास न्यूज़ आ रही है एफओएमसी की, तो आप जो है एनवाई सेशन के अंदर कोई ट्रेड देखें, उसको फिर होल्ड करके रखें एफओएमसी तक। ठीक है। 7-8 बजे आपको कोई ट्रेड मिलती हो अच्छी, उसको आप लें, उसको फिर आप होल्ड करें एफओएमसी तक, क्योंकि मार्केट ऐसे मोमेंट्स के ऊपर जो है फिर हमें एक अच्छा रिवॉर्ड भी बाज़ दे जाती है। बाकी अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं आप लोग। 80% आप ट्रेड्स क्लोज करके बाकी 20% जो है हम उसे होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो ये सारी मैनेजमेंट वगैरह जो है आपको सिखाई भी जाती है और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर वर्किंग भी करते हैं सारे। अच्छा, गोल्ड की हम आगे बात करें तो हमारे पास गोल्ड के जो है वो बाइंग के लिए हमने एक ये एरिया फाइंड आउट किया था। ठीक है। और इसने तो बहुत अच्छा हमें रिवॉर्ड दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें सेलिंग साइड, तो गोल्ड जो है आपका जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हमें इसी एरियाज़ के अंदर ही कहीं पर नज़र आएगा। ठीक है। इसका टारगेट भी हम एक देख रहे थे कि प्राइसेस जो हैं वो 78 तक, 2178 से 2180 तक हमारी आ सकती हैं। लेकिन अब इसको वहाँ तक जाने के लिए किसी डाटा की ज़रूरत है। तो एफओएमसी का कल डाटा आ रहा है, अगर तो आपको एफओएमसी का डाटा जो है वो कल नेगेटिव आता है, तो उसके अंदर जो आपकी प्राइसेस हैं वो फिर स्पाइक अप करेंगी और आपकी जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो 2178 से 2180, इसके बाद सेकंड टारगेट जो इसका हो सकता है वो 2185 तक भी आ सकती हैं। ठीक है। इसके अंदर फिर आप लोगों को जो है वो देख के ट्रेड करनी चाहिए न्यूज़ के ऊपर। और गोल्ड की बात करते हैं, हमारे पास सेलिंग के ये लेवल्स हैं, हम यहाँ से सेलिंग की जो ट्रेड्स हैं उनको देख सकते हैं। ये हमारे पास जो ऊपर एरियाज़ मार्क्ड हैं, हमारे पास एक ये एरिया मार्क्ड है। ठीक है। ये एरिया जो है वो बड़ा एरिया है, आई थिंक सो ये 50 पिप का एक हमारे पास एरिया है, इसके अंदर से हम इसकी बाइंग देख सकते हैं। 85 से तकरीबन ये 88 का एरिया है, 89 का। ठीक है। 40 पिप का ये हमारे पास एरिया है। और इसके अलावा इससे पहले भी हमारे पास एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ हैं। यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, प्राइसेस ऐसे भी कर सकती हैं कि इसके ऊपर एक स्पाइक अप करके और देन जो है वो सेल साइड की तरफ जाना शुरू कर दें। ठीक है। और इसके अंदर और सिनेरियोज भी बन सकते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो अपने इस एक एरिया से जो है वो ड्रॉप ले लें। इस एरिया के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमारा 67 का एरिया निकल कर आता है, 67 66 का। ठीक है। इन जगहों से भी, इन प्राइस लेवल से भी जो आपकी प्राइस है वो आपको एक सेलिंग की ट्रेड दे सकती है।
कल का दिन अगर आपको प्राइजेस यहाँ पर मिलती हैं तो अब यहाँ से जो है सेल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये एक एरिया भी है 65 का। और फर्दर गोल्ड की बात करें तो हम इसके ऊपर अपनी हाई टू लो फिब मार करके भी देखते हैं कि हमें जो प्राइजेस हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ से हम इसकी ट्रेड्स ले सकते हैं। इसके अंदर ये वाले एरियाज तो हमारे 79% का मिटिगेट हो चुका हुआ है। अगर हम इसको इसका ये एक हाई कंसिडर करके यहाँ से भी एरिया निकालते हैं तो 50% का एरिया जो वो इधर आ रहा है, लेकिन ये भी हाई कंफर्म नहीं है। प्राइजेस यहाँ से अपसाइड भी जा सकती हैं। प्राइजेस यहाँ तक इन हाइस तक भी यहाँ तक भी आ सकती है, फिर यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम एक एस्टिमेट इसका एरिया फाइंड आउट करें तो वो तकरीबन हमारे पास 61 का जो एरिया आ रहा है वहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी मिटिगेट हो सकता है। ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर हमारे पास एक पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम कंसाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर जो है वो अच्छी ट्रेड ले सकें। हमारे पास ये भी एक एरिया निकल कर आ रहा है उसके लिए। ठीक है, यहाँ से भी आप जो है वो बाय के ट्रेड की तरफ देख सकते हैं। इस एरिया की तरफ अगर बात की जाए तो ये हमारे पास जो एरिया निकल कर आता है वो 51 से 53 का, 2151 से 2153 का हमारे पास ये एरिया निकल कर आता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक 49 से 50 का एरिया भी है। इसको भी हम मार्क करके रख लेते हैं। यहाँ से भी जो है हम वो बाय की ट्रेड की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो अब एरिया पूरा बन चुका है ये बाय का एरिया है। और यहाँ पर अगर हम एक चीज़ को देखें तो हमारे पास यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। तो प्राइसेस इस तरह से भी कर सकती हैं कि जिस तरह हमारा पहले एक सिनेरियो था जिसको हमने डिस्कस किया था कि प्राइसेस जो हैं वो हमारे इस जगह के ऊपर आए, यहाँ तक इस एरिया के अंदर आए, और इसके साथ हमारे पास भी ये कंफर्मेशन हो कि प्राइसेस यहाँ से लिक्विडिटीज़ लेकर भी आ सकती है। जिस तरह आप यहाँ पर देखें हमारे पास ये लिक्विडिटी थी, यहाँ पर ये लिक्विडिटी डेवलप हुई हुई थी, ये लिक्विडिटी थी। तो हमने इसके बारे में बात की थी कि प्राइसेस आपकी यहाँ तक आएँ, ये इन लिक्विडिटीज़ को स्वीप आउट करें, और देन उसके बाद जो है वो अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट कर सकती हैं। तो आपके पास फिर वैसा ही एक सिनेरियो बन सकता है। दोबारा से जो प्राइसेस हैं वो इसी एरिया के अंदर से आके लिक्विडिटी जो है लेके चली जा सकती है। इसके लिए अगर हम एक एरिया अपना मार्क आउट करके रखना चाहें तो हमारा ये एक एरिया बन सकता है। ठीक है, जिसको हम मार्क कर रहे हैं। यहाँ से लिक्विडिटीज प्राइसेस जो है इस लाइन के नीचे एक विक देके और फिर जो है वो अपसाइड की तरफ जाना शुरू करे। ठीक है, अपने इन एरिया से लिक्विडिटी लेके ये जो एरिया हमारा बनता है वो 143 का बनता है। ठीक है, और 143 का एरिया ये बनता है। इसके साथ में हमारे पास यहाँ नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है एक और, हम इसको भी मार्क करके रख लेते हैं। ये 143 से 138 का हमारे पास एक एरिया निकल आ रहा है यहाँ से। इस एरिया से भी जो है हम वो बाय की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक भी मिटिगेट हो सकता है। इसमें इस तरह भी प्राइसेस कर सकते हैं, लिक्विडिटी लेने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए और जो है फिर यहाँ से जो है वो बाय साइड का हम एक सिनेरियो दें। जिस तरह हम अपने पिछले फोकास्ट के अंदर बात करते हैं कि आपने इसके ऊपर ट्रेड किस तरह से लेनी है, हम उसी तरह से सेम एग्जैक्ट इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। बाकी जो एरियाज़ हैं वो हमने मार्क कर दिए हैं, शेयर कर दिए हैं। आप इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी मार्क करके रख सकते हैं और प्राइजेस इन एरियाज़ के ऊपर आए वहाँ से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।